हेलो गाइज, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के फिजिक्स के लॉन्ग में आने वाले सवालों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्रम संयोजन पर आधारित सवाल। ठीक है, विद्युत क्रम संयोजन हमारा दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा विद्युत श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन पे। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत क्रम संयोजन में जो हमारी धारा होती है वो समान होती है। इसका अगर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, R = R1 + R2 + R3। इधर पे R क्या है, हमारा तुल्य प्रतिरोध। R1 जो होगा हमारा पहला प्रतिरोध दिया जाएगा, दूसरा प्रतिरोध R2 + R3, तीसरा प्रतिरोध। ऐसे ही हमारे जितने भी प्रतिरोध दिए जाएंगे उसी में हम प्लस कर कर इसमें जोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इस विद्युत श्रेणी क्रम संयोजन पे। वैसे हमारे सवाल विद्युत श्रेणी क्रम संयोजन पे भी आते हैं, समांतर क्रम संयोजन पे भी आते हैं और कभी कभी हमारे दोनों को मिक्स करके भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज केवल हम विद्युत श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित ही सवाल देखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे ये आप चित्र देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। इसमें से हम देखेंगे, हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये किस श्रेणी क्रम संयोजन पे है। तो पहले हम देखेंगे इसमें हमारी धारा I है, फिर दूसरी हमारी धारा I प्रभावित हो रही है, तीसरी हमारी धारा I प्रभावित हो रही है। जिसमें हमारी समान धारा प्रभावित होती है तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन में आधारित होता है वो सवाल। तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, जब हमने ये पहचान लिया कि ये सवाल हमारा श्रेणी क्रम संयोजन पे है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। तो पहला हम क्या लगा देंगे, इसमें पहला हमारा R1 क्या है 2 ओम, R2 क्या है 3 ओम, R3 क्या है हमारा 4 ओम। तो अब हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, R = R1 + R2 + R3। R1 कितना है 2 ओम + 3 ओम + 4 ओम, सभी को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा R = 9 ओम। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना निकल आएगा 9 ओम। नेक्स्ट सवाल है हमारा है, इस चित्र को देखिए आप। इसमें क्या है हमारी, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये किस क्रम पे है। तो देखिए इसमें भी हमारी धारा I प्रभावित हो रही, इसमें भी हमारी धारा I प्रभावित हो रही, इसमें भी हमारी धारा I प्रभावित हो रही। तो हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये हमारा किसमें है, श्रेणी क्रम पे है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला जैसे हम जानते हैं कि क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। तो इसमें R1 कितना है हमारा 6 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 3 ओम और R4 कितना है हमारा इधर पे 5 ओम है। तो इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो R = हमारा क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + 4 ओम + 3 ओम + 5 ओम = कितना आ जाएगा, R = 18 ओम आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम आपको एक होमवर्क के लिए सवाल देते हैं जिसका आंसर कल के वीडियो में आप हमें बताइएगा। ये धाराएं हमारी प्रभावित हो रही है 1.5 ओम, फिर दूसरी धारा हमारी जो है प्रतिरोध है हमारा 2.5 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध हमारा 3 ओम का है। तो आपको बताना है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसी तरीके से हम डेली एक एक टॉपिक में आपसे सवाल डिस्कस करेंगे और डेली हम आएंगे और इनके एक जो टिपिकल सवाल हमारे 6 नंबर का पूछा जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और डेली हमारे चैनल पे इस टाइम पे आते रहिए। थैंक यू।